हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करांचली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आप सबके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जो रीड होती है हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। अभी एक दो दिन आपको थोड़ी छोटी रीडिंग्स मिलेंगी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सारी बातें तो नहीं बता सकते, बट सम रीजंस आपको थोड़ी छोटी रीडिंग्स मिल सकती हैं, ठीक है। और मुझे लग भी रहा है, मेरे को ऐसे इंट्यूशन आ भी रही है कि हो सकता है एक आध दिन रीडिंग ना भी आए, ठीक है। बट कोशिश करूँगी, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पर्सन की ऊर्जा क्या है अभी इस समय। देखो, लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, थर्ड पर्सन सिनेरियो, कांटेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। रिलेशनशिप के लिए रीडिंग है, क्रश के लिए रीडिंग है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें। आई एम ब्लेस्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द हर्मिट एनर्जी, द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एस ऑफ कप्स, द पेज ऑफ wands, the ten of wands, the ace of wands. Two of cups. मेजर राशियां यहाँ पर वर्गो है, ठीक है। मेजर नंबर यहाँ 10 है, मेजर नंबर यहाँ 9 और 6 है, 1 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये माइनर अरकानास में आई हैं एनर्जीज, ओके। और यहाँ पर जो मैंने एकदम से नोटिस किया, दैट इज़ 1-1 की एनर्जी आ रही है विद एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आए हैं। ये दोनों एक साथ कार्ड्स आए हैं, ठीक है। लेट्स चेक द हर्मिट यहाँ क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ऑर्डिनरीज, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है यहाँ। आपके पर्सन ना खुद के विचारों पर, खुद की लाइफस्टाइल पर काम कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें ठीक कर रहे हैं वो, उनका बेसिक ही कहीं ना कहीं बिगड़ा पड़ा है अभी, ठीक है। वो उस पर काम कर रहे हैं अभी, जैसे कि पॉइज्ड, जैसे कि नेगेटिविटी हो गई, ओवर कंट्रोल हो गया, ईगो हो गया, डर हो गए, डाउट्स हो गए, ये कुछ भी, ठीक है। ऑब्सेशन भी नेगेटिविटी है, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटैचमेंट भी नेगेटिविटी ही है। इतना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, वो अटैचमेंट है, वो उन चीज़ों पर अभी काम कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर दिखता है कि आपके पर्सन बहुत हद तक अपने अंदर से ना, सी पॉइज्ड में ना बड़ी एक फ्री एनर्जी है, जैसे कि वो अपने आप को बहुत सारे बंधनों से, बहुत सारी अटैचमेंट से, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री करना चाहते हैं। और अभी वो बहुत अकेला टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, स्पेस मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर उनको लग रहा है कि बेसिक ही ठीक नहीं होगा तो वो किसी को क्या प्रोवाइड करेंगे। बेसिक ही सही नहीं है आपके रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप ग्रो कैसे करेगा। इस रिलेशनशिप का बेसिक ही खराब है, तो इसको ग्रोथ कैसे मिलेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। चीज़ों को फिक्स करना, कम्युनिकेशन से कह लो, अवेयरनेस से कह लो, स्पिरिचुअलिटी से कह लो, अपने साथ टाइम स्पेंड करने से कह लो, कैसे कुछ भी करके बेसिक ठीक करें पहले। तो वो पहले खुद को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो डाउनलोड्स मिल रहे हैं कि इनके अंदर जो
डर है या पुराने वुंड्स हैं या नेगेटिविटी है या आजकल सोशल मीडिया ने इतना हुआ मचा रखा है कि सारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, है ना? सारे रिलेशनशिप बड़े ही अच्छे होते हैं, दोनों तरह का हुआ है, किसको ये हुआ है कि अरे ऐसा तो मूवीज वाला रिलेशनशिप देखो इन दोनों का मूवीज है, जबकि हो ना बेशक बिहाइंड द सीन कुछ भी, फोटोज और वीडियोज ऐसी डलती हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो। और किसी के लिए ऐसे कि अरे यार ऐसा भी होता है रिलेशनशिप, नहीं नहीं रिलेशनशिप में तो ये किसी भी तरीके का डर या बहुत अटैचमेंट कुछ भी हो सकता है जिसमें आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा कहते हैं ना क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आप कह सकते हो विक्ट्री लाने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? खुद पर, जो खुद का इतना इन्होंने बवाल मचा रखा है ना अपने अंदर, उस चीज़ पर विक्ट्री लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, थोड़ा डिफेंसिव ज़रूर दिखते हैं आपको, ये आई थिंक मॉर्निंग की रीडिंग में भी मिला था, थोड़ा डिफेंसिव ज़रूर दिख रहे हैं। स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आई है, प्रैक्टिकल रहते हुए जो वो देखो अपने काम करियर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा सकते हैं, वो जितना निभा सकते हैं वो उतना निभा रहे हैं। वो ये नहीं एक्स्ट्रा किसी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी चीज़ पर वो काम कर रहे हैं। ओके, सो ये सेम आप पर लागू होता है। रीडिंग आपके लिए होगी, देख लेना, अगर नहीं है तो हो सकता है आपके लिए ना हो, बट ये सेम आपके ऊपर लागू हो रहा होगा। डिफेंसिव दिख रहे होंगे, थोड़ा रूड ड्राइव जो है ना फेज में है, या आपको लेकर भी कम्युनिकेशन में हमेशा खुद को मैंने जीतना है वाला साइड दिख रहा होगा आपको। अभी किसके लिए है? आगे रीडिंग आपके लिए है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अभी अपने ऊपर बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसकी लाइफ में इसके ऊपर बहुत सारा बर्डन, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसको नहीं देखना चाहते खुश, ठीक है, और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब चीज़ें इस इंसान को सप्रेस कर रही हैं, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, एग्जॉस्ट कर रही हैं। अभी ऐसी ऊर्जा नज़र आती है विद द बाय द बुक। ये इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि हमारे लिनिएज, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो सब यही कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना है, उन सब ने ये निभाया तो मुझे भी ये निभाना है। ये चीज़ उस इंसान को परेशान कर रही है। तो अगर मान लो आपके साथ रिश्ता एंड करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, या आपके साथ रिश्ता नहीं निभा पा रहे ढंग से, क्यों? क्योंकि बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में लगे रहते हैं। ये चीज़ उस इंसान को खा रही है अंदर ही अंदर। सोसाइटी, टर्म्स, कंडीशन, प्रैक्टिकल साइड, कंडीशनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी एक पब्लिक इमेज, ये सारी चीज़ें मिलकर इस इंसान का अभी के लिए तो माइंडसेट नहीं सही लग रहा। और ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली है इसकी, ठीक है, या अगर ये कहीं ना कहीं बाय द बुक जुड़े हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब कि एज अ स्पाउस किसी के साथ ये हैं, तो ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड है वहाँ। अगर आपको लग रहा है कि मैम इसको कर्मा मिलना चाहिए, दिस इज द कर्मा, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि एक इंसान कहीं ना कहीं घुट रहा है, एंड चाह रहा है वो इस चीज़ का। कुछ लोगों के लिए फैमिली में किसी पर्सन की बहुत हेल्थ ख़राब है तो उनका ध्यान रखने में, हो सकता है अपनी ही लाइफ में किसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, वहाँ फ्रस्ट्रेटेड है, बट कुछ ऐसा दिखता है। ओके, देन वी हैव एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कि ये इंसान का भी मन है जीने का। ये इंसान को भी लगता है कि इसको खुद पर काम करके, इसको पुराने सारे बिलीफ सिस्टम जो लॉ एंड ऑर्डर से मिले हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिल रहे हैं, जो किसी भी वजह से इनकी लाइफ में इन पे थोपे जा रहे हैं, उनसे निकल कर ये आपके साथ एक यूनियनशिप में आए और एक रिश्ता निभाएं। विद द एस ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान को भी मन है कि वो आपसे बात करें, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, बट मैंने आपको शुरू में बताया है कि बेसिक चीज़ों पर काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। एस ऑफ कप में ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान जो है अ चेंज इन द विंड। अभी क्या काम है? सब कुछ भूल कर छोड़कर उसको आपसे रिश्ता निभाना है, चेंज लाना है ना, मतलब तो उस इंसान को प्रैक्टिकल साइड से निकलकर उसे आपके साथ एक रिश्ता निभाना है। ये उसका मन है, मैं उसका एक्शन नहीं कह रही हूँ, ये उसका मन है कि वो आपके साथ निभाए, पर ये विंड में चेंज लाना पड़ेगा। ये हवा के अगेंस्ट जा रहा है ये इंसान, तो मतलब उसका मन है कि वो हवा के अगेंस्ट जाकर आपके लिए कुछ कर दे, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ ये आती है कि अभी हो सकता है खुद के ही बेसिक्स में कमी है, खुद की ही कुछ
चीज़ें ऐसी है जहाँ पर इनको पहले खुद पर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा स्पेस ज़रूर ले रहे हैं। हाँ, ये भी मैं ज़रूर बोलूँगी कि जिन लोगों को लगता है कि मैम मुझसे तो प्यार ही नहीं करता ये इंसान, तो भाई देयर इज़ अ चेंज इन द विंड कि पर्सन को फीलिंग्स, प्यार आपके लिए दिखता है। द 10-10 साइन मैंने अभी-अभी देखा। एंड वी हैव द हाई प्रीस्ट एनर्जी विच मीन्स कि येस एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक पावरफुल कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन कह लो, कहीं ना कहीं एक तरह से एक बैलेंस रिश्ता कह लो। एक आप अगर मैस्कुलाइन तो आपके फेमिनाइन, आप फेमिनाइन तो वो आपके मैस्कुलाइन, उनको वो फील होती है चीज़ें, उनको ये बड़ा मिस्टिकल सा लगता है, ठीक है। वो एक पॉज ले रहे हैं इस चीज़ के लिए। होता है ना इंट्यूटिवली, जब हम थोड़ा एक पॉज लेते हैं, जैसे अभी मैंने हर्मिट मोड से कहा कि वो स्पेस ले रहे हैं, वो जो पॉज ले रहे हैं उस पॉज में उनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ कनेक्शन है, टेलीपैथिकली हम जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ऐसा, ठीक है। वो इंसान फील कर रहे हैं आपके लिए। द हाई प्रीस्ट से आपके पर्सन ने एक पॉज लेते हुए अपनी अपनी हीलिंग करते हुए अपनी इंट्यूशन में ये पाया है कि वो आपसे प्यार करते हैं, दे हैव अटैचमेंट विद यू, ठीक है, और दे वांट टू बी विद यू, ये भी होता है, ओके। ये भी दिख रहा है मुझे। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर पेज ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स चेक पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ। हायर पावर, ये आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं अपने साथ। इनको डाउनलोड्स मिलते हैं यूनिवर्स से कि आपका और इनका फ्यूचर है एक दूसरे के साथ, बट इसमें बहुत स्ट्रेंथ लगेगी, इसमें बहुत करेज लगेगी। आप दोनों का फ्यूचर है, बट इनको ये डाउनलोड्स मिलते हैं कि इसमें बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पेशेंस, बहुत काइंडनेस लगने वाली है। अगर ये लगा सकते हैं तो ये इस रिश्ते की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नजर आता है कि एक इंसान खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा था, कर रही थी, या बहुत ज़्यादा अपने मैं में टाइम स्पेंड कर रहा था या कर रही थी, या कर रहा है या कर रही है टाइम स्पेंड, जहाँ पर उस इंसान को ऐसा लगता है कि एक टाइम आएगा जहाँ पर आप लोगों के बीच में वो डाउनलोड्स की जो मैं बात कर रही थी अभी हाई प्रीस्ट से, ये देखो ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी बताती है कि एक टाइम आएगा जब आपका और इसका जो रिश्ता है वो बहुत चिल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और थोड़ा ज़रूर बोलूँगी कि जो बोरियत सी चल रही है ना एक दूसरे की लाइफ में वो ख़त्म हो जाएगी। पेज ऑफ वॉन्ड से ज़रूर कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिलता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से इस इंसान को अगर आपकी तरफ मैसेज कांटेक्ट करने का मन है या बात करने का मन है, तो वो इंसान को लगता है कि आप अवेलेबल नहीं हो। इसकी हायर सेल्फ इसको ये बताती है कि ये इंसान ने मैच्योरिटी करी है आपको कंट्रोल करने की, या आपको बहुत हद तक अपनी अथॉरिटी पावर शो करने की, मैं करने की, ठीक है। कितने हाथी के दांत, खाने कुछ और दिखाने कुछ और। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना आपसे एज अ फ्रेंड ही रहना चाह रहे हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री बिल्ड करे रखना चाह रहे हैं, जबकि ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं। स्पेशली दे फील रोमांस, दे फील दैट ऑब्सेशन फॉर यू। देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स चेक 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ये पर्सन वाई की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन बहुत सारे कहते हैं ना क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स से, क्योंकि अभी हमने हाई प्रीस्ट भी देखा, हमने एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी देखा, हमने स्ट्रेंथ कार्ड भी देखा। इन सारे कार्ड्स की ऊर्जा ये बताती है कि ये यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं। अभी आपने हायर पावर भी देखा। ये सारे कार्ड्स ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे पर्सन और मेरे बीच में ये सब कुछ क्यों आया, ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया, अगर ये पर्सन आया था तो फिर दूसरे पर्सन को क्यों भेजा, और पहले ही कोई और पर्सन था तो फिर ये पर्सन क्यों आया, मतलब वाई, ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ठीक है।
ये दिल क्यों टूटा मेरा, मेरे साथ क्यों किया ऐसा, इन सारी चीज़ों के आंसर ढूंढने में लगे हुए हैं अभी आपके पर्सन। ऐसी ऊर्जा दिखती है क्योंकि उनको लगता है कि उनका दिल टूटा है, क्योंकि उनको लगता है उनसे उनके साथ पंगे हुए हैं, आपने कुछ आपके साथ कुछ नहीं हुआ, उनके साथ पंगे हुए हैं, ठीक है। और क्योंकि मैंने कहा है कि हो सकता है कि ये मैरिड हैं कहीं और, मतलब ये कमिटेड हैं, तो वहाँ इनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये सारे आंसर्स ढूंढ रहे हैं आपके पर्सन। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। फॉर श्योर, फॉर श्योर स्टक हैं, ब्लॉक्ड हैं, फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए तो आपके पर्सन को ये लगता है कि इनको ये सारी एकदम से सारी तरफ से सजाएं क्यों मिल रही हैं इनको, और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जुड़ रहे हैं, या हो सकता है किसी फीमेल से बात कर रहे हैं कि जैसे फीमेल कोई डॉक्टर हो गए, फीमेल कोई कहते हैं ना हीलर हो गए, ठीक है, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे सारे क्वेश्चंस के आंसर ले रहे हैं, या फिर फॉर श्योर अपनी फेमिनाइन साइड को एक्टिव कर रहे हैं, फेमिनाइन साइड पर काम कर रहे हैं, ताकि इनको ये रिसीविंग मोड पर आए, इनको सारे आंसर्स मिले, इनको सारे यूनिवर्स की तरफ से सारे डाउनलोड्स आए, इनको पता लगे कि क्यों क्या किस लिए हो रहा है, ठीक है। बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि एंजेलिक, क्योंकि यहाँ पे ना एंजेलिक विंग्स बनाए हुए हैं बुक में, तो इनको एंजेलिक बहुत ज़्यादा, इनको या तो साइंस सिंक्रोनिसिटीज दिख रही हैं, या इनको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, या डाउनलोड्स मिलने की मतलब डाउनलोड्स में रिसेप्टिव मोड पर आने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से अपने आप को अकेले रखने की वजह से, कि अकेला रखूँ मैं अपने आप को, मैं स्पेस लूँ ताकि मैं उन डाउनलोड्स वाली एनर्जी में आऊँ, मैं उस रिसेप्टिविटी वाले मोड पर आऊँ, ताकि मुझे मिले आंसर्स मिले, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो मेडिटेशन, या थोड़ा खुद में टाइम स्पेंड करना, या लोगों से थोड़ा दूर रहना, ठीक है, ऐसी कोशिश ये कर रहे हैं। ये क्यों मिले आपसे, किस लिए मिले, ये सारे आंसर्स जान रहे हैं और खुद को हील कर रहे हैं, ओके। देन वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पर मुझे प्योरिफिकेशन की बात करता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात करता है ये कार्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान पुरानी सारी बातों को अपने दिल दिमाग से निकालने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नॉट फॉर यू, जो चीज़ें इनके लिए नहीं हैं, अब उनको अपने, कहते ना, आपके पास 6-6 महीने से जो सामान पड़ा हो, नहीं यूज़ कर रहे हो तो डीक्लटर करो उसको, उसको किसी को दान कर दो, किसी की हेल्प कर दो, बट वो चीज़ें अब निकाल दो आपकी लाइफ से, क्योंकि वो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही क्रिएट कर रही हैं। सेम यहाँ पर आपके पर्सन भी पुरानी सारी बातों को जो इनके लिए नहीं सर्व कर रही हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं, और कोशिश पूरी ये कर रहे हैं कि दूसरों की वजह से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, आपके और अपने रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, आप लोगों के बीच की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसको ख़राब ना करें, आप लोगों के बीच जो एक बॉन्ड है उसे ख़राब ना करें, और यूनियन करें आपके साथ, पुरानी चीज़ों को भूलकर, पुरानी बातों को भूलकर, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि ये, अगर देखो सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, पर ये या तो लिव इन में रहना चाह रहे हैं, या फिर ये एक अलग घर में आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि 2 पक्ष बन जाते हैं, और फिर उन 2 पक्षों के बीच में कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है, और फिर उसमें आप दोनों की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके और आपके पर्सन, अगर आप कहीं पर किसी और इंसान से कमिटेड हो, आपके और आपके पर्सन के बीच में ये कुछ नहीं बोलें, क्योंकि उसमें फिर आपको बुरा लगता है। या फिर इनको ये लगता है कि ये अगर कहीं कमिटेड हैं, तो इनके और इनके पर्सन के बीच में आप अगर कुछ बोलते हो तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ये ना लें, क्योंकि उसकी वजह से पंगे होते हैं। किसके लिए मैसेज आ रहा है ये, देख लेना, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, इंटेंशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए। वापस से देखो फ्रेंडशिप वगैरह के बारे में सोच रहे हैं कि ये हार जीत बाद में चलती रहेगी, थोड़ा फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं आपस में, ठीक है। लेट्स चेक येस और नो। इट्स अ बिग येस, ठीक है। अब देखते हैं, और नंबर 4 की ही ऊर्जा आई है, ठीक है, हार जीत भी आ गया है एम्परर से। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इंटेंशंस ये है कि इस रिश्ते को वो सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, इस रिश्ते की वो ग्रोथ चाह रहे हैं, बट सैटर्न आ रहा है तो मेच्योरिटी से, प्रैक्टिकल साइड से धीरे धीरे इस रिश्ते को, ठीक है, फोकस में लेकर आके धीरे धीरे इस रिश्ते को वापस से उस
सक्सेस तक लेके जाया जाए जहाँ तक इसको पहुँचना ज़रूरी है। अब मैं नहीं कहूँगी सबकी शादियाँ हो रही हैं या सबको कमिटमेंट मिल रही है, जिसको जहाँ तक जैसे जिस रिश्ते को जहाँ तक ले जाया जा सकता है ये वहाँ ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और डिस्टेंस ख़त्म करना चाह रहे हैं। हाँ, ये भी ज़रूर बोलूँगी आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड। डिस्टेंस आप लोगों के बीच में ख़त्म करना चाहते हैं, मूवमेंट शिफ्ट चाहते हैं, फोकस में लाना चाहते हैं, या तो आपको या इस रिश्ते को, ऐसी इंटेंशंस हैं। 8 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द फूल। फॉर श्योर 8 ऑफ कप्स से मैंने शुरू में बता दिया थोड़ा स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, हो सकता है रीडिंग आपकी हो ना हो, यही बोला था मैंने। थोड़ा स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर में आ रहे हैं। येस, थोड़ा सा अपनी वर्थ वैल्यू, अपने अंदर जो कमियां खामियां उसको संभालने में लगे हुए हैं। एंड देन ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। मैं अभी का नहीं कह सकती हूँ, इस इंसान को टाइम लग सकता है। कुछ लोगों के लिए देखो शून्य का कार्ड आया है, 0, फूल की एनर्जी है, और ऑलरेडी हमारा वर्ल्ड हमारे पास आया हुआ है। ये देखो ऑलरेडी इंटेंशंस में वर्ल्ड आया हुआ ना। पुरानी सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग तो वो भी चाहते हैं, बट हाँ इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये विद इन द 1 मंथ की एनर्जी दिखती है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। जस्टिस, मैंने कार्मास की बात करी थी, याद है जब मैंने 10 ऑफ वॉन्ड्स की और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करी थी। कुछ चल रहे हैं यहाँ कर्मा, कुछ यहाँ पर है कुछ ऐसा जहाँ पर पंगे चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि कोई सॉरी अपॉलॉजी भी कर रहा है, कोई अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहा है, बट यहाँ पर कुछ बन नहीं रही बात, ठीक है। रिजेक्शन दिखता है यहाँ। पार्टनर के फैमिली वाले आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, वो भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं अभी आप लोगों के लिए। उन्हें भी लग रहा है चैलेंजेस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, डे बाय डे चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। रिकंसिलेशन के लिए कुछ एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, बट बातचीत ज़रूर दिखती है, ठीक है। और डेथ कार्ड से वो ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, बट अपनी सक्सेस के साथ वो चाहते हैं रिकंसिलेशन, बट छुपे रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते उसके लिए, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। छोटी रीडिंग्स का मैं रीज़न ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि किसी एक इंसान की तबीयत बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे देखो एज अ हीलर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक आधा दिन में रीडिंग ना भी कर पाऊँ, क्योंकि मैं उनसे मिलकर आई हूँ और मुझे उनकी कंडीशन से लग रहा है, ठीक है। बाकी भगवान करे सब ठीक रहे। ओके, कार्ड गिर गया, जस्ट अ सेकेंड। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। तो कार्ड ये कह रहा है कि भाई आप ये देखो आप अपने लिए क्या कर रहे हो, क्या आप अपने लिए अच्छा बोल रहे हो, क्या आप अपने लिए अच्छा कर रहे हो, क्या आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हो। पहले अपने साथ ऑनेस्ट हो, फिर दुनिया से उम्मीद करना कि मैंने अपने बारे में नहीं सोचा पर दुनिया मेरे बारे में सोचे, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। पहले खुद की सोचो, फिर दूसरे आपके बारे में अपने आप सोचना शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कोई अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई अपनी वैल्यू नहीं कर रहा, तो कोई और क्यों तुम्हारी वैल्यू करेगा, कोई और तुम्हारी क्यों रिस्पेक्ट करेगा। पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद की वैल्यू करो, फिर वही वैल्यू वही रिस्पेक्ट आपकी तरफ भागे भागे आएगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।